Hello बच्चों, let's see this question. In a mixture of A and B, if the mole fraction of the component A in vapor phase is x1 and the mole fraction of component A naught in the that is A only, not A, वो A sorry ये not जो है वो P के लिए नीचे के लिए A in the liquid mixture is x2, P naught A is the vapor pressure of pure A and P naught B is the vapor pressure of pure B, then total vapor pressure of the liquid mixture is. Options are P naught A x2 upon x1, P naught A x1 upon x2, P naught B x1 upon x2 and option D says P naught B x2 upon x1. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास राउल्स लॉ का सवाल है। देखो राउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास, पहले हम बात करते हैं लिक्विड फेज की, ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं लिक्विड फेज की। लिक्विड फेज में आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया हुआ है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है हमारे पास x2, ठीक है। तो राउल्स लॉ ये कहता है कि अगर लिक्विड फेज में आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो उसमें अगर हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, या जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट यानी x2 जो हमारे पास है इन द लिक्विड इनटू उसका वेपर प्रेशर जब उसका प्योर फॉर्म हो, यानी कि वो हो जाएगा P नॉट ए। ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। दूसरी बात, अब आप लगाएंगे यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हालांकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से हम चीजें देखेंगे। अब देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब हम बात करें या फिर पार्शियल प्रेशर की सिर्फ बात करें, तो पार्शियल प्रेशर में अब आपके पास मान लो कोई एक मिक्सचर है, ठीक, और उसमें वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स है, ए के भी वेपर है, बी के भी वेपर है। उसमें अगर ये पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, यानी कि पी ए कितना है, ठीक है, ए आपका कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन गैसियस फेज मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। जो भी आपका पी टोटल होता है, तो हमारे पास एक्स का अगर निकालना है पी ए, तो इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है इनटू पी टोटल, यही होगा हमारे पास। अब देखिए पी ए को यहां से और यहां से इक्वेट कर देते हैं। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, इसको मैं लिख देता हूं 1 और इसको लिख देता हूं 2, तो 1 और 2 को जब आप इक्वेट करेंगे बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखिएगा ये मिल रहा है x2 P नॉट A इक्वल्स टू x1 P टोटल, और हमसे पूछा गया कि टोटल वेपर प्रेशर ही कितना है, यही तो निकाल के उसको फाइंड आउट करके देना है। तो P टोटल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, P टोटल हमारा हो जाएगा x2 P नॉट A अपॉन x1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P टोटल। अब आप इसमें देखो P नॉट B की जरूरत कहीं पड़ी क्या, नहीं, वो तो P नॉट B की जरूरत कहीं पड़ेगी भी नहीं। ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिंपली A के टर्म्स में ही आएगा, और वो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase and mole fraction of A in the vapor phase. So the correct answer for this question will be option A. I hope you understood this well. All the very best.